गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की गणित की क्लास में घनमूल प्रश्नावली चल रही है। आज हम प्रश्नावली 3B के विषय में चर्चा करेंगे। इनके सवालों को हम लोग आज देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न कहा है 8 तथा -8 के घनमूल में कौन बड़ा है। तो 8 का घनमूल निकालने के लिए 8 को टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 से 8 आता है। तो 8 का घनमूल 2 हो गया। -8 का घनमूल निकालने के लिए -8 के टुकड़े करेंगे। तो -8 को हम लिख सकते हैं -1 की घात 3 या गुणे 8। ठीक है, ये क्यूब रूट है आपका। इसके बाद -1 की घात 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2। माइनस में तभी आएगा अंदर जब वो ऑड संख्या में होगा, विषम संख्या में होगा, विषम बार। तो -1 की घात 3 अगर है तो माइनस माइनस तीनों में लग सकता है। तो -2 -2 -2, इसलिए -8 का घनमूल -2 हो गया। अब देखा हमने 8 का घनमूल बड़ा है -8 के घनमूल से, इसलिए 2 भी -2 से बड़ा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? 2 -2 से बड़ा है, इसलिए 8 भी -8 से बड़ा होगा। अतः 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। मतलब 32 को का पूर्ण घन हो जाए, कौन सी ऐसी छोटी संख्या से गुणा कर दें पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये पूर्ण घन है। तो 32 को तोड़ा, 2 से 32 को भाग करेंगे तो 16 आया। 2 1 कम 2, 1 हासिल और 2 12, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो 32 के टुकड़े हो गए। कैसे टुकड़े हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। अब हमने 3 बनाए। 2 गुणे 2 से 1 त्रिक तो बन गया, लेकिन 2 गुणे 2 में त्रिक बनाने के लिए 1 2 कम है। तो पूर्ण घन कब होगा? जब ये भी त्रिक हो जाता, यानी 2 से अगर गुणा कर दिया जाएगा तो ये त्रिक बन जाएगा। अतः अंतिम 2 गुणे 2 को त्रिक बनाने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता होगी। अतः गुणा करने वाली संख्या 2 है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हुआ 2। अब हम अगला प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो पहला था 432। 432 के हम गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से गुणन किया। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, यानी 432 को 2 से भाग किया। जो आया उसको फिर 2 से भाग किया, फिर इसको 2 से भाग किया। इस तरह करते हुए भाग आए तो आपका आ गया 432, 216, 108, 54, 27, 9, 3 और 1। इस तरीके से 2 2 2 2 3 3 3 में ये ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे? त्रिक बनाएंगे। तो 432 में जब हमने इनके खंडों के त्रिक बनाए तो 2 के त्रिक बन गए और 3 के 3 मिल गए, लेकिन 2 एक अकेला बच गया। अब त्रिक से अकेला बच गया तो पूर्ण घन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? समान गुणनखंडों के 3 3 के त्रिक बनाने पर 2 शेष बच जाता है। अतः 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल था 729 के खंड करने हैं। आपको बताना है क्या ये पूर्ण घन संख्या है। तो 729 को तोड़ा 3 से। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर तीनों 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, यहाँ से हासिल बचा 21 हुआ था, 3 सते 21, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 1 कम 3। तो 729 के त्रिक बनाए तो 3 3 3 3 3 के 2 त्रिक बन गए। तो समान गुणनखंडों में 3 3 के त्रिक समूह प्राप्त हो गए। अतः यह पूर्ण घन संख्या होगी। अब आगे के सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी प्रश्न आपको स्वयं से करने हैं। आपको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं। इसी तरह करेंगे। ठीक है, दशहरे की छुट्टी भी है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 के 2 भाग हम आपको बताएंगे।
पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करें। 27 44 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 27 44 के भाज्य गुणनखंड करने पर 27 44 को किया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 13 72 है। 2 से किया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, फिर 2 से किया, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। अब 7 से किया, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 27 44 को हमने इस साइन के अंदर रखा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 2 त्रिक से 1 2 बाहर निकाल आया, 3 7, 2 2 के त्रिक से 1 2 निकला, 7 7 के त्रिक से 7 बाहर निकला। जब बाहर निकलेगा तो ये निशान को हटा देंगे, तो 2 सत्ते 14। तो इस हिसाब से आपका जो घनमूल आ गया 14। तो चौथे का पहला प्रश्न हमने किया। अब चौथे का सेकंड पार्ट और बताएंगे। हाँ बच्चों, चौथे का सेकंड पार्ट है 74,088, यानी 74,088 के टुकड़े करने हैं। तो गुणनखंड करेंगे, 2 से किया, 2 तियाँ 6, 1 हासिल और 4 14 से 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 1 7 17, 2 अट्ठे 16, 1 0 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर हमने किया 2 से, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 9 बार गया, 2 दूना 4, 1 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 3 से किया, 3 तिहाई 9, 0 बढ़ाया क्योंकि 2 26 है, 3 8 24, 3 7 21। इसको भाग करके देखेंगे। फिर 3087 को फिर 3 से किया, 1029 आया, फिर 3 से किया, 343 आया। अब 343 7 से होगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको घनमूल के अंदर लिखा, ठीक है, क्योंकि आपको किसका घनमूल चाहिए था, घनमूल जिसका चाहिए है उसको इस तरीके से लिख लेंगे 74,088, और ये छोटा सा 3 लिखा रहता है। तो जब हमने किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7। 3 3 के त्रिक बन गए, 2 का एक त्रिक बना, 3 का एक त्रिक बना, 7 का एक त्रिक। एक त्रिक से 1 2 निकाला, इस वाले से, इससे हमने ये निकाला बाहर, इससे ये बाहर आया और इससे ये बाहर आ गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तियाँ 6 सत्ते 42। तो आपका अभीष्ट क्या हो गया, इसलिए घनमूल 74,088 का उत्तर हो गया 42। ये आपका आंसर हुआ, और इस आंसर को आप चाहें कोष्टक में बंद कर दें। तो यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इसके और जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं उसको आप कर लेंगे। तो आज हमने घनमूल की 2B एक्सरसाइज के 4 के 2 सवाल बताए हैं। आज यहीं तक रखेंगे, इसको करने की प्रैक्टिस करें बाकी बची हुई सवाल की। अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।